बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम का एक सुंदर और हरा भरा गांव हुआ करता था। उस गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और भव्य मंदिर था। मंदिर के मुख्य पुजारी का नाम था पंडित विद्याधर। विद्याधर जी को अपनी भक्ति पर बहुत गर्व था। वे हर दिन घंटों जोर जोर से मंत्र पढ़ते, बड़ी बड़ी घंटियां बजाते और 56 भोग लगाते थे। उनके हाथ में हमेशा एक जपने वाली माला होती थी जो लगातार घूमती रहती थी। गांव वालों को लगता था कि विद्याधर जी से बड़ा भक्त इस संसार में कोई और नहीं है। उसी गांव के बाहर नदी के किनारे एक छोटी सी और शांत झोपड़ी में एक बहुत ही साधारण से साधु रहते थे। उनका नाम था बाबा सहज। बाबा सहज न तो कोई बड़े अनुष्ठान करते थे, न जोर जोर से भजन गाते थे और न ही उनके पास दिखावे के लिए कोई महंगी माला थी। उनका जीवन बहुत सीधा था। वे अपना चरखा चलाते, सूत कातते और उसी से अपना गुजारा करते थे। बाबा सहज जब अपना चरखा चलाते तो उनका मन पूरी तरह से शांत होता। वे बाहरी दिखावे की जगह अपनी हर सांस के साथ भीतर ही भीतर प्रभु का स्मरण करते थे। वे अपना बुना हुआ कपड़ा गरीबों में बांट देते और अगर कोई भूखा उनके दरवाजे पर आता तो अपना भोजन उसे खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाते थे। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण फसलें सूखने लगीं और लोग परेशान हो गए। गांव वालों ने फैसला किया कि भगवान को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा महायज्ञ किया जाएगा। विद्याधर जी ने इस यज्ञ की जिम्मेदारी ली। 7 दिनों तक दिन रात जोर जोर से मंत्र पढ़े गए, ढोल नगाड़े बजे और खूब दिखावा किया गया, लेकिन आसमान में एक भी बादल नहीं दिखा। विद्याधर जी निराश हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भगवान उनकी इतनी बड़ी पूजा से खुश क्यों नहीं हुए। उसी रात विद्याधर जी के सपने में एक दिव्य प्रकाश आया और एक शांत आवाज गूंजी, विद्याधर, तुम्हारी घंटियों का शोर मुझ तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि तुम्हारे मन में अहंकार का शोर उससे भी ज्यादा है। अगर मुझे खोजना है तो गांव के बाहर उस साधु की झोपड़ी में जाओ, जिसकी सच्ची भक्ति की डोर सीधा मेरे हृदय से बंधी है। अगली सुबह विद्याधर जी हैरान और थोड़े परेशान होकर बाबा सहज की झोपड़ी की तरफ चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा सहज बहुत ही शांत भाव से अपना चरखा चला रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और शांति थी। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई घंटी नहीं थी, बस एक गहरी खामोशी थी। विद्याधर जी ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, मैं दिन रात माला फेरता हूं, जोर जोर से प्रभु को पुकारता हूं, फिर भी प्रभु मुझसे दूर क्यों हैं? और आप बिना किसी पूजा पाठ के उनके इतने करीब कैसे हैं? बाबा सहज मुस्कुराए। उन्होंने अपना चरखा रोका और बहुत ही मीठे स्वर में बोले, पंडित जी, हाथ में माला फेरने से और मुंह से जोर जोर से नाम जपने से प्रभु नहीं मिलते, जब तक मन 10 दिशाओं में भटकता रहे। सच्ची भक्ति बाहरी शोर में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी रोते हुए को चुप कराते हैं और बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करते हैं, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। प्रभु को बाहर मत ढूंढो, वे तो तुम्हारे भीतर ही बैठे हैं। बस मन के आईने से अहंकार की धूल को साफ करना है। विद्याधर जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने रोते हुए बाबा सहज के पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने पूरे गांव के सामने अहंकार में आकर महायज्ञ की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन 7 दिन बाद भी बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। कल रात स्वयं भगवान ने मुझे सपने में आकर आपके दर्शन दिए और कहा कि मैं आपके पास जाऊं और इस विपत्ति का समाधान मांगूं। कृपया हमारे गांव को इस सूखे से बचाइए बाबा।
पंडित जी को इस तरह फूट फूट कर रोते और गिड़गिड़ाते देख बाबा सहज का हृदय करुणा से भर गया। पंडित जी के बहुत अधिक आग्रह करने पर बाबा सहज ने अपनी आंखें बंद की और बड़ी ही शांति और सच्चे मन से अपने अंतर्यामी परमात्मा से गांव की भलाई के लिए विनती लगाई। उनकी ये प्रार्थना किसी दिखावे या शोर शराबे वाली नहीं थी, बल्कि एक सच्चे भक्त की सीधी पुकार थी। और देखते ही देखते एक बड़ा चमत्कार हो गया। बाबा सहज की विनती पूरी होते ही आसमान में अचानक घने और काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और झमाझम बारिश शुरू हो गई। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी, बल्कि एक जबरदस्त बरसात थी। कुछ ही देर में गांव के सारे नदी, नाले और तालाब लबालब भर गए। खेतों की सूखी और दरकती जमीन की प्यास बुझ गई और मुरझाई हुई फसलों को जीवन देने वाला भरपूर पानी मिल गया। गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस चमत्कार और बाबा सहज की सच्ची भक्ति की शक्ति को देखकर पंडित विद्याधर का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उस दिन से पंडित जी ने अपनी सारी पाखंडी पूजा, घमंड और दिखावे को पूरी तरह से त्याग दिया। अब वे रोजाना बाबा सहज की कुटिया में आने लगे। वहां वे शांति से बैठकर बाबा सहज का सत्संग सुनते और घंटों तक उनसे परमात्मा की महिमा और सच्ची भक्ति की चर्चा किया करते थे। आनंदपुर गांव में अब दिखावे का शोर नहीं, बल्कि सत्य भक्ति की शांति का वास था। एक कथा है, एक बंजारा था। ये पुरानी कथाएं हैं। एक बंजारा था। बंजारा होता पहले बिजनेसमैनों को बंजारा कहा करते थे। जैसे किसी सेठ साहूकार से पैसे एडवांस ले लिए और बैल होते थे। बैलों के ऊपर गधे की तरह बोरा रखते थे, थैला। ऐसा यही ट्रांसपोर्ट थी पहले। तो बंजारा जो था उसने एक शहर में एक सेठ से 10-20 हजार रुपए लोन ले रखा था। और उस सेठ का जब उसका समय हो गया, कितने समय के बाद मैं तेरे दे दूंगा, वो नहीं दे सका। उस साहूकार ने काफी दबाव दिया, भाई मेरे पैसे दे, बहुत समय हो गया। उसके पास एक कुत्ता था, बंजारे के पास, बहुत ही वफादार। तो सेठ को उस बंजारे ने उस कुत्ते के गुण बताए कि ऐसे ऐसे ये कुत्ता बहुत ही वफादार है और हम जंगल में रहते, हमारी जरा सी भी चोरी नहीं होने देता। बहुत दूर से, बहुत सूझबूझ से शत्रु को काबू कर देता है। तो भी आप ऐसे करो, ये एज ए रख लो और मुझे 20 हजार रुपये दान दे दो। पहले 20 हजार था, 20 लाख के बराबर थे। तो सेठ ने सोचा भाई ठीक है, कुत्ता रखवाली भी करेगा, बढ़िया, बता, बंजारे कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं। वो ले गया। अब वो ले गया तो क्या हुआ, एक दिन सेठ के घर पर चोर आ गए। चोर के डाकू आ गए और बंदूक, तीर, गोली ले रखी बंदूकें। अब कुत्ता बैठा था, उसने सोचा यदि तू शोर करेगा तुझे भी मारेगा और तेरे मालिक ने भी मारेंगे ये पैसे, जिसके पास वो रखवाला रह रहा था। तो कुत्ता बोला नहीं, सोने का बहाना कर दिया। अब वो डाकू थे, पैसा काफी उठा के बहुत सारा पैसा लेकर चल पड़े। अब कुत्ता दूर से देखता रहा उनको, उसके पीछे पीछे चलता रहा। उन्होंने जाकर के एक वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद कर उसमें दाब दिया, क्योंकि सूर्य उदय होने वाला था। और वहां खूब ऐसे ही सूखा रेत डाल के ऐसा कर दिया जैसे यहां कुछ नहीं दाब रखा। उस स्थान को देखकर कुत्ता वापस आ गया। उधर से सेठ और वहां के लोग जागे, देखा कि बड़ा नुकसान हो गया सेठ का, तो कई लाख रुपए का नुकसान हो गया। सोना चांदी गहने पैसे बहुत ले गए लोग। तो बहुत हाहाकार मची, बहुत दुखी हो गए।
और वो कुत्ता क्या करे, उस सेठ के धोती पकड़े और इधर चलने की तैयारी करे। अब सेठ ने सोचा ये लाड करे है तेरे ते, उसकी ओर ध्यान नहीं दे, उधर से दुखी गना। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस कुत्ते की देखो ये क्या कहना चाहे। वो धोती पकड़कर आगे को चल पड़ा। तो वो सेठ बोले, वो चालो तुम इसके पीछे पीछे। वो समझ गया तो आगे आगे चल दिया। उसने जाकर के वो स्थान वहां खोदना शुरू किया पंजों से। तो बुद्धिमान लोगों ने वो खोदा तो सारा धन पा गया। अब वो सेठ बड़ा खुशी हुआ, भाई कमाल कर दिया। उस बंजारे ने जैसी महिमा बताई थी इस कुत्ते की, भाई ये तो वैसा ही मिला। आज मेरे को बहुत लाभ, कई लाख रुपए का नुकसान मेरा बचा दिया। तो उसने क्या किया, एक चिट्ठी बना दी बंजारे के नाम। उस पे लिख दिया कि भी तेरे कुत्ते ने आज मेरे को कई लाख रुपए का फायदा कर दिया, और मैं तेरा 20,000 रुपए का जो कर्ज भी माफ करता हूं और तेरे कुत्ते को भी वापस देता हूं। और वो लिखकर सारा उसके गले में चिट्ठी बांध दी और कुत्ते को भेज दिया। कुत्ता समझ गया। वो जब बंजारे के पास आया तो उसने दूर से देखा कि कुत्ता आ गया। और पहले व्यक्ति अपने कारोबार में जुबान के पक्के हुआ करते हैं, और जुबान के पक्के होते थे तभी उनके सौदे आगे चलते रहते थे, उधार मिलता था। तो उस बंजारे ने सोचा, ये कुत्ता आज मेरी बेइज्जती करा दी इसने, और धोखा देकर उस सेठ को छोड़कर आ गया। और वो क्या सोचेगा कि उस बंजारे की सूझबूझ की चाल थी, इस कुत्ते को समझा के भेज रखा था, तू बाज जाइए। इसने तो मेरी नाक काट दी। आओ देखा ना ताओ देखा, निकट से जब आ लिया तो उसका उठा के गोली मार दी, वो कुत्ता मार दिया। अब उस कुत्ते में उसका प्रेम बहुत था, मार भी दिया, लेकिन फिर उसके गले से निकट जाकर चिपट कर रोने लगा। उसके हाथ में वह पर्ची आ गई। उसमें जब उसको पढ़ा, अगर तेरा गजब हो तने तो गलत मार दिया, इसके गले में चिट्ठी तो पढ़ लेनी चाहिए थी, बाद में क्यों दंड देता। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो यह है कि परमात्मा जिसके साथ होता उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और कोई दुर्बुद्धि व्यक्ति यहां तक कोशिश भी कर जाता तो ऐसे रोते जैसे बंजारा रोया था कुत्ते ने मार के, टक्कर मार मार कर रो रहा है वो बंजारा उनके वृक्षों के, कि मैं जालिम आदमी हूं। ऐसे नेक प्राणी को मैंने बगैर सोचे समझे ऐसा कर दिया। तो ये दास, ये समाज ये देख लिए, दास की चिट्ठी लेकर है परमात्मा की, ये सदग्रंथ सारे खोल कर परमात्मा के, और इन सदग्रंथों में नोट कर रखे। पूर्ण भक्त समाज सदा सदा के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आभारी रहेगा। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। कहते हैं एक बार आपको वो गाली देता है, आप शांत रहना, देन दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जा, उसके साथ बहस नहीं करा, भगवान बंधान ला, सुमन करने लग जा। आवत गाली एक है और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो सिंगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, कारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तो नाश निकट है, पर रात से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं, तो उनका तो नाश होया करे जो भक्ता गेल टकरावर। तो आपने तो पता ही है इसके उल्टे लाग लिए जो बेमतलब खस्सा हमारे से आकर के, तो बात नहीं, कोई चीज नहीं, वैसे गाली दे आपको आकर। तो कहते हैं आवत गाली एक है और उल्टोगे तो हो जाएंगे अनेक, और कहे कबीर ना उल्टियो, गालियां मत दियो उससे, वह रह जाए एक की एक, वही टिक जाएगा।